से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। पंजाब के बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। बठिंडा फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मिलिट्री स्टेशन इलाके को कर लिया गया है सील। इस वक्त बिग ब्रेकिंग इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह लगभग 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग की गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इंडिया न्यूज संवाददाता अमनप्रीत कौर बठिंडा से लाइव है मेरे साथ में। अमनप्रीत कौर, 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग करने वाला कौन है? अभी तक की तफ्तीश क्या बताती है? पिछले 5.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन बठिंडा की क्या कहती है? अमनप्रीत कौर। जिस तरीके से ये पूरी पुलिस फायरिंग वहाँ पर हुई है और जिस तरीके से ये घटना सामने निकल गई, हालांकि कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये घटना सामने निकल गई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई है वहाँ पे काफी अफरी तफरी का जो माहौल है बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कहना है कि वो जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ किस तरीके से बहुत शुक्रिया अमन कौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना करके रखें। इस बठिंडा की हालांकि लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर फायरिंग की गई है। यह मिलिट्री स्टेशन की, एक मिनट रुक जाएं आप। क्विक रिएक्शन टीम मौके पर मौजूद है। अमनप्रीत, आप मेरे साथ में बने रही है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की बाहर की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर असल में फायरिंग की गई है, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। पंजाब बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग की गई है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की के बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं सुबह 4:30 बजे के आसपास, यानी लगभग 5.5 घंटे पहले ये फायरिंग की गई है। भोर में 4:35 पर 4 लोगों की मौत हुई है। फायरिंग करने वाले कितने लोग थे अमनप्रीत? फायरिंग करने वाले अभी गिनती सामने नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि काफी लोग जो है उसको खाली करने में सामने आए थे और बहुत बड़ा सवाल। अमनप्रीत, आपकी आवाज हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। अमनप्रीत, आपकी आवाज हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें। ये बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के ठीक अंदर की तस्वीरें आ रही हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अमनप्रीत, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? क्योंकि आपके आसपास शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर थोड़ा फोकस तरीके से अपना ऑडियो हम तक आप पहुंचा सकें। आप ये बताएं, पिछले 5.5 घंटे में इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? कितने लोग अंदर घुसे, कब फायरिंग की गई है? क्या फायरिंग करने वाले अंदर के लोग थे या बाहर से कोई आया था? जो सामने खबरें निकल के आई हैं कि वहाँ पे जो फायरिंग हुई है उसमें काफी सारे लोगों के जो सामने नाम आ रहे हैं। हालांकि अभी क्लियर कट किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन काफी सारे लोगों की वहाँ पे फायरिंग होने की क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, क्योंकि बठिंडा जो एक ऐसा एरिया माना जाता है सबसे ज्यादा हाथी है और ऐसे एरिया के अंदर फायरिंग हो जाना अपने आप में जो सुरक्षा को लेकर सवाल, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो पंजाब में देखने को मिली थी। बठिंडा के स्टेशन के अंदर इस तरीके की जो अगर फायरिंग हुई है तो बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। ठीक है अमनप्रीत कौर, आप रहे मेरे साथ में। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, 4 की मौत। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग आतंकी घटना है या फिर नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है। अमनप्रीत, आपके पास में जानकारी क्या है? और प्लीज दिल्ली से मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह को एक बार लाइव पैच करें। टीम पीसीआर, टीम एडिटोरियल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक बार राकेश कुमार सिंह को लाइव पैच कीजिए। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। क्या ये कोई आतंकी घटना है? अमनप्रीत, अपनी आवाज माइक्रोफोन के और पास में लेकर के आइए आप। देखिए, अभी तक 4:30 बजे के करीब जो ये घटना सामने आई थी, गोलीबारी को जो अंजाम दिया गया था, हालांकि उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और जो सेना ने अपने अंडर। अमनप्रीत, क्या ये बात सही है कि इलाके में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कह दिया गया है? ये कहा गया है कि घर के बाहर ना निकलें? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पूरे एरिया को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। एक मिनट अमनप्रीत, होल्ड ऑन। अमनप्रीत होल्ड। अमनप्रीत, खबर बहुत तेजी के साथ में अनफोल्ड होती जा रही है। डेवलपमेंट्स कही आ रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में फायरिंग की घटना पर बठिंडा के एसएसपी ने बड़ा बयान दे दिया। मिलिट्री स्टेशन में जो फायरिंग है ये आतंकी घटना नहीं है। शुरुआती तौर की जांच में निकल करके आया है उसमें एसएसपी ने यह बयान दिया। फायरिंग की घटना पर बठिंडा के एसएसपी ने बहुत बड़ा बयान दिया। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, 4 की मौत हुई है। आगे की जानकारी और अमनप्रीत कौर दे रही है। अमनप्रीत कौर, यू मे कंटिन्यू, बताती रहें। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बठिंडा में जिस तरीके की जो घटना घटी है उसके बाद वहाँ के जो पूरे एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पूरे एरिया को जो बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पे कोई भी शख्स ना कोई आ जाके ना ही जा सके। हालांकि जिस तरीके से 4 जो गोलीबारी चलाई गई है, 4 लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और जाँच की जा रही है कि आखिर ये गोलीबारी जो चलाई गई है वो शख्स किस तरीके की गोलीबारी चली है। तो इस समय वहाँ पे जो माहौल है वो पूरे तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि
फोर्सेस ने अपने अंडर ले लिया है। पंजाब पुलिस और फोर्सेस जब क्योंकि मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ये फायरिंग हुई है तो मिलिट्री से तरफ से पूरे एरिया को सील कर दिया गया। वहाँ के जितने भी आसपास के जो गांव वहाँ पड़ते थे उन सबको भी टोटल सील कर दिया गया है ताकि वहाँ पे कोई आ सके ना कोई जा सके। तो एक बहुत बड़ी घटना जो है पंजाब के बठिंडा में जो ये मिलिट्री स्टेशन पे फायरिंग हुई है, जो 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ पे इस गोलीबारी के बाद जहाँ पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, वहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ये शख्स कौन थे। क्योंकि इस तरीके की घटना पहले भी पंजाब में जब वहाँ पे घटना घटी थी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर इस तरीके की फायरिंग होगी तो आम लोगों के लिए कितनी ज्यादा वहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी। ओके, ठीक है अमनप्रीत कौर, आप मेरे साथ बने रहें। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए उनकी जानकारी के लिए बता दें, देश की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह लगभग 4:35 पर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। सादे कपड़ों में यानी सिविलियन ड्रेस में आया था फायरिंग करने वाला, लेकिन बठिंडा के एसएसपी का यह कहना है कि आतंकी घटना नहीं है। अमनप्रीत कौर बठिंडा से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। अमनप्रीत कौर, ये सिविलियन कौन था, सिविलियन ड्रेस में आने वाला कौन था, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सादे कपड़ों में फायरिंग करने वाला कौन था, क्या आइडेंटिफाई अभी तक किया गया है या नहीं? मैंने जिस तरह से गाड़ी की अंदर की तस्वीरें दिखाई थी कि उसमें गाड़ी में एक गड्ढे की भी व्यवस्था की गई है जिससे अगर अशरफ को लंबे सफर के दौरान बैठे। अमनप्रीत, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? अमनप्रीत कौर, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? नेचुरल बॉडी प्रोटेक्टर अमनप्रीत कौर, सादे कपड़ों में ये फायरिंग करने वाला आखिरकार कौन था? पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी जो अशरफ के परिजनों ने अभी तक किसी चीज की जांच की जा रही है कि आखिर वो सादे कपड़ों में कौन सा शख्स था जिसकी तरफ से ये फायरिंग वहाँ पे की गई है। क्योंकि आमतौर पर ये समझना चाहेंगे कितनी देर में स्टेशन जो एरिया होता है ये जो किया गया है और वहाँ पे इसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो सादे कपड़ों में कोई आता है और पुलिस स्टेशन के ऊपर आकर वो फायरिंग कर जाता है और जो 4 है वहाँ पे जाएगा और यहाँ से पुलिस बरगद से लेकर अगर बात की जाए तो अभी कोई भी किसी भी तरीके की ऑफिशियली जानकारी देने से साथ अभी तो इनकार किया जा रहा है, लेकिन जांच अभी की जा रही है कि आखिर वहाँ पे फायरिंग हुई कैसे है, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी कोई ऑफिशियली वर्जन सामने नहीं निकल गया है, लेकिन जांच अभी जरूर की जा रही है कि आखिर बठिंडा के जो स्टेशन के ऊपर इस तरीके से जो घटना घटी है वो हुई कैसी है और किस तरीके से वहाँ पे अभी जो पूरी फायरिंग की गई है। तो लगातार अभी जांच की जा रही है, अभी कोई भी ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल तैयार वहाँ पे नहीं है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इसके बारे में चीजें खुल के तो सामने नजर आनी शुरू हो जाएंगी। हाल फिलहाल की बात की जाए तो वहाँ पूरे गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गया है, किसी भी तरह वहाँ पे आने दिया जा रहा है ना से बाहर जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी को पूरी तरीके से वहाँ पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि आखिर वहाँ पे जो सीसीटीवी है जितने भी लोग सुबह से लेकर अब तक आए थे वो कौन शख्स थे, किस तरीके से वहाँ पे पहुंचे, आने वाला जो पूरा रूट था वहाँ पे जांच की जा रही है कि उस रूट से कौन कौन आया था, कौन कौन गया था। तो लगातार जो है वहाँ जांच की जा रही है बठिंडे एरिया में और पूरे स्टेशन में, वहाँ आसपास के जितने भी गाँव पड़ते हैं टोटली जो उनको सील कर दिया गया है। तो लगातार जांच जरूर इस समय चल रही है और सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को कैसे वहां पे अंजाम दिया गया है। अभी ऑफिशियली वर्जन, क्योंकि जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद एक ऑफिशियल वर्जन जाहिर है कि सामने जरूर आएगा, मिलिट्री की तरफ से भी आएगा, फोर्सेस की तरफ से भी आएगा, पंजाब पुलिस भी लगी हुई है। तो लगातार वहां पे जो अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वहां पे जो ये शख्स आया था, जानकारी के लिए बता दें इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यही है, पंजाब के बठिंडा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ गई है जहां पर मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। जिन 4 की मौत हो गई है उन्हें लेकर के भी हम एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अमनप्रीत कौर इस वक्त मेरे साथ में लाइव है। अमनप्रीत कौर ये बता रही है कि बठिंडा में अभी चल क्या रहा है, मिलिट्री स्टेशन की लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें मेरी स्क्रीन पर बाईं तरफ अभी चल रही हैं ये अभी की ताजा तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सुबह 4:35 पर जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह 4:35 पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग की गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बठिंडा के एसएसपी का यह कहना है कि यह आतंकी घटना नहीं थी, सादे लिबास में शख्स आया, सिविलियन ड्रेस में आया और उसी ने फायरिंग की है। और अभी का ताजा अपडेट इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है ये मुझे अमनप्रीत कौर बताएंगे। अमनप्रीत कौर, अभी कितने एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? एसएसपी का यह कहना है कि आतंकी घटना नहीं है। मिलिट्री स्टेशन में लगभग कितने लोग थे जब फायरिंग की गई है? मिलिट्री स्टेशन का पूरा ज्योग्राफिया क्या कहता है? और जितनी भी आप जानकारी दें नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर उस एरिया की बात की जाए तो उस एरिया के अंदर जो एक मिनट अमनप्रीत होल्ड ऑन, अमनप्रीत होल्ड। एक बहुत बड़ी खबर, कुछ दिन पहले एक राइफल भी मिलिट्री स्टेशन से गायब हो गई थी। गार्ड रूम से एक इंसास राइफल गायब की गई थी, मारे गए सभी लोग 80 मीडियम रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं।
कुछ दिन पहले अगर मिलिट्री स्टेशन से राइफल गायब की गई थी, क्या ये माना जाए कि इसी राइफल के जरिए अटैक किया गया है, इसी राइफल के जरिए गोलियां चलाई गई हैं? जितने भी मारे गए लोग हैं, 4 जिनकी मौत हुई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 80 मीडियम रेजिमेंट से जुड़े हुए ये लोग हैं। ये राइफल गायब हो जाने का रहस्य क्या है, अमनप्रीत? देखिए, राइफल कुछ दिन पहले जिस तरीके से गायब हुई थी, हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई थी। बस इतना जानकारी जरूर सामने निकल के आई थी कि राइफल जो वहां से गायब हुई, इसके बाद सब चीजें। देखिए, जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो हर एंगल से है वहाँ पे देखा जा रहा है, पुलिस है, एसएसपी है और वहाँ के जो डीसी है वो हर चीज। अब एक बात ये बताएं, चूंकि राइफल जो रहती है ना, अगर किसी भी रेजिमेंट की राइफल होती है तो ये गार्ड रूम के अंदर होती है और उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना जो है मिलिट्री स्टेशन का काम होता है। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस मिलिट्री स्टेशन में किस किस रेजिमेंट के कितने जवान रहते हैं और किस कमांड के जवान हैं, और जो भी संबंधित कमांड है उसकी तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी क्या आई है? क्योंकि अभी क्रिमिनल वे में या फिर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में जो पुलिस का स्टेटमेंट है वो ये कहता है आतंकी हमला नहीं है, लेकिन जो भी लेट्स से कि अगर साउथ वेस्ट कमांड के लोग वहां पर हैं तो क्या साउथ वेस्ट कमांड की तरफ से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं? अमनप्रीत कौर, अरुण आहूजा इस ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। अरुण आहूजा, बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है, इंसास राइफल के जरिए फायरिंग की गई है। कुछ दिन पहले ये राइफल गायब हुई थी और सादे लिबास में फायरिंग करने वाला कोई शख्स था जो अंदर आया। क्या अभी तक सीसीटीवी फुटेज के जरिए आइडेंटिफिकेशन की गई है या नहीं? अरुण आहूजा। अरुण आहूजा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण आहूजा, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए अरुण आहूजा के पास में हम जाएंगे। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब के बठिंडा से बहुत बड़ी खबर आ गई है। सुबह 4:35 पर बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 जवानों की मौत हुई है। ये एक बिग ब्रेकिंग है। कुछ दिन पहले एक राइफल गायब हुई थी, मिलिट्री स्टेशन से एक राइफल गायब हुई थी। बताया ये जा रहा है कि सिविल ड्रेस में फायरिंग करने वाला आया, उसने 4:35 पर फायरिंग की और अभी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन था। अमनप्रीत कौर एक बार फिर से बठिंडा से लाइव जुड़ गई हैं। अमनप्रीत कौर, ये राइफल गायब हो जाने का रहस्य क्या है? अमनप्रीत कौर, आप सुन पा रही हैं? विपिन परमार, आप तक आवाज आ रही है क्या? राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर कोलीग हैं, जुड़े हैं क्या? गृह मंत्रालय से अभी रिपोर्ट क्या आ रही है? गृह मंत्रालय को क्या क्या अभी इंफॉर्मेशन दी गई है? एसएसपी का ये कहना है कि मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग आतंकी घटना नहीं है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, 4 की मौत हुई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग करने वाला जो शूटर है सादे कपड़ों में आया था। गार्ड रूम से एक इंसास राइफल कुछ दिन पहले गायब हुई थी। ये शक शुरुआती तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है। मारे गए जो 4 लोग हैं 80 रेजिमेंट के बताया जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक गार्ड रूम से एक इंसास राइफल गायब हुई थी और शक यह जताया जा रहा है कि इसी राइफल के जरिए अटैक किया गया है और बहुत बड़ी कैजुअलिटी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। सवाल बड़ा यह है कि जिसने फायरिंग की वो कौन है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस इंटेंट से ये फायरिंग की गई है। अरुण आहूजा, जितने मेरे सवाल हैं आपके पास अभी तक इन्वेस्टिगेशन के जरिए जवाब क्या क्या हैं? अरुण आहूजा लाइव। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की घटना हो जाती है। ये पंजाब में अब लगातार माहौल पंजाब का खराब होता जा रहा है। अमृतपाल किस प्रकार से AKF की ट्रेनिंग देता है, इससे पहले स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिस में इस प्रकार से RPG अटैक हो जाता है और सिद्धू मूसेवाला का कत्ल दिन दहाड़े हो जाता है। गैंगस्टर्स जो जेलों में बैठे सरगर्मियां लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस का, पंजाब सरकार का फेलियर सामने आ रहा है। अब इस घटना की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है और उस एरिया को सील कर दिया गया। किसी को भी उसके आसपास कई किलोमीटर तक पूरी घेराबंदी कर दी गई है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। बड़ी बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। आसपास के जितने भी मोबाइल टावर्स थे उनका डंप डाटा इकट्ठा करके उनकी बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता चल सके आखिरकार इसके पीछे है कौन है। क्योंकि अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी ग्रुप ने नहीं ले ली है। आखिरकार ये आतंकवादियों का काम है या फिर कोई गैंगस्टरवाद की गतिविधि है? क्योंकि बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो अभी तक पंजाब में सरगर्म हो चुके हैं। बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे भी हैं जिनका नाम जो केंद्र सरकार ने आतंकवादी के तौर पर रेकमेंड किया है और पंजाब में लगातार माहौल खराब होता जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है, जो रैपिड फोर्स वहां पे बुला ली गई है और सुबह से वहां पे तैनात है और जो डॉग स्क्वाड है
उससे अब बारीकी से जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, वो डंप डाटा इकट्ठा किया है जो जितने भी कॉल्स का, उन डंप डाटा की सहायता से वहां तक आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ऑफिशियल कभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब को दहलाने वाली साजिश जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। आखिरकार इतने वर्ष बाद फिर से मिलिट्री स्टेशन को जो टारगेट बड़ी किया बात गया यह है अरुण आहूजा, एक अजीब तरीके का पंजाब में पिछले 3 महीने में मैंने ट्रेंड देखा है। सबसे नया मिलिट्री स्टेशन पर बठिंडा में हमला, अमृतसर में भी तनाव है, अमृतपाल को लेकर के तनाव है, पपलप्रीत अरेस्ट किया गया है, असम के डिब्रूगढ़ भेजा गया है और पंजाब में गैंग वॉर भी है। ये सब कुछ यूं ही तो नहीं चल रहा होगा ना, ये संयोग है या प्रयोग अरुण आहूजा? देखिए, बिल्कुल संयोग इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंजाब के लोगों की जान माल की रक्षा करना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है और उसमें पंजाब पुलिस विफल होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक कितने दिन हो चुके, अमृतपाल नहीं पुलिस गिरफ्तार कर पाई। और इस प्रकार की घटना, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं, बेशक वहां पर मिलिट्री तैनात थी, लेकिन एरिया जो है वो पुलिस के अंडर आता है। और सबसे पहले देखिए, जब बॉर्डर पर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो फौज की बनती है, लेकिन वहाँ जो एरिया है, गांव है, आसपास के जो शहर हैं, वहां पर जिम्मेदारी जो पुलिस की बन जाती है। अब पंजाब में ही इस प्रकार का हमला होना, उसके बाद जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं पंजाब में ही फरार हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस उसे तलाश तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का जरूर खदशा जताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक आखिरकार इन चीजों के लिए प्रोवाइड कौन करवा रहा है, इसके पीछे आखिरकार मकसद क्या है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। ओके, ठीक है अरुण आहूजा, आप रुके हैं, मेरे पास में कई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक बार जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें। पहली खबर तो यह है कि सादे कपड़ों में था फायरिंग करने वाला, पंजाब के बठिंडा से आई है देश की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सुबह 4:35 पर मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग की गई है। 4 लोगों की मौत हुई है। इंसास राइफल गार्ड रूम से कुछ दिन पहले गायब हुई थी, पूरा इलाका सील किया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है अभी भी। और पंजाब का ये जो बठिंडा का इलाका है, किन मायनों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन में आता है, ये भी बताएं मुझे एक बार अरुण आहूजा। बठिंडा से लगते हुए पंजाब के और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर मिलिट्री स्टेशन है, उसका ज्योग्राफिया क्या कहता है, मिलिट्री स्टेशन के अंदर कितने जवान रहते हैं, मिलिट्री स्टेशन के और कितने नोडल पॉइंट हैं, इनके बारे में बताएं। कितने अधिकारी थे जिस वक्त हमला किया गया है? लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं, 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, क्या क्या प्रोक्योर किया गया है अभी तक? देखिए, मालवा क्षेत्र में जो बठिंडा एरिया आता है, मालवा और दोआबा, जहां पर अरुण आहूजा आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण आहूजा, बठिंडा के अलावा दोआबा क्षेत्र भी है जहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा अमृतसर के पास जितने भी बॉर्डर एरियाज है, आपने अरुण आहूजा क्या अभी तक कोई डिटेन किया गया है या नहीं? अरुण आहूजा, शक के आधार पर क्या अभी तक कोई डिटेन किया गया है या नहीं? क्योंकि मेरी जानकारी में यह है कि पिछले 6 घंटे में कुछ लोग डिटेन भी किए गए हैं। अरुण आहूजा आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अरुण आहूजा तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन फिर से बताते हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। पंजाब के बठिंडा से जो आई है बड़ी खबर, बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, सील किया गया पूरा इलाका, 4 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग की घटना पर बठिंडा के एसएसपी ने यह बयान दिया है, यह बयान जारी किया है। मिलिट्री स्टेशन में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, सादे कपड़ों में आया था फायरिंग करने वाला, कुछ दिन पहले एक राइफल गायब भी हो गई थी, पूरा इलाका सील किया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यही है कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 की मौत। ऑफिसर्स मेस में सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई है। मारे गए लोग सैनिक या आम लोग, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। आर्मी ने यह बताया कि ऑफिसर्स मेस के अंदर सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई है। मिलिट्री स्टेशन में सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को सील किया गया। आर्मी ने अभी तक इसे आतंकी हमला नहीं बताया, इस आशंका से इनकार भी लेकिन नहीं किया है। हालांकि बठिंडा के एसएसपी ने कहा कि आतंकवादी हमला नहीं है। पुलिस को कैंट के अंदर दाखिल होने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। कैंट के भीतर आने और बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। लोगों के कैंट के भीतर आने और बाहर जाने पर अभी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। मेरे सीनियर कॉलीग विपिन परमार ज्यादा जानकारी के साथ अभी फोन लाइन पर हैं।
कैंट के अंदर अभी क्या चल रहा है, कैंट के बाहर इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन क्या है और जो सिविल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या निकल करके आया। विपिन परमार। बठिंडा में स्थित है राशिद, और इस कैंटोनमेंट एरिया में आज सुबह 4:35 पर ये वारदात होती है, जिसके बाद अभी तक की जो कंफर्म जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, यानी कि हमलावर की ओर से एकाएक फायरिंग की जाती है। जिन 4 की मौत हुई है विपिन, ये सेना से जुड़े लोग हैं या सिविलियंस हैं, कुछ पता चल पाया? देखिए राशिद, अभी इस बाबत कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि कंटोनमेंट के एरिया के अंदर की घटना है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो जानकारी यही है कि 4 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में सिविलियंस का आना जाना बहुत कम रहता है। मॉर्निंग टाइम पे दूध डालने वाले या दूध देने वाले जो लोगों में घरों में सप्लाई करते हैं वो लोग जरूर अंदर जाते हैं या सप्लायर्स अंदर जरूर जाते हैं। ये लोग कौन हैं जिनकी मृत्यु हुई है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बाबत बड़ी जानकारी एसपी बठिंडा की ओर से दी गई है। शुरुआती प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कहा है कि आतंकी घटना नहीं है, आतंकी हमला नहीं है। ऐसे में सिविल कपड़ों में ये बताया जा रहा है कि सिविल कपड़ों में हमलावर था जिसकी ओर से फायरिंग की गई है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर यह भी बताना बेहद जरूरी है कि बठिंडा कैंट एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी में से एक, मिलिट्री स्टेशन की जो बाउंड्री है 45 किलोमीटर की बताई जाती है। यहाँ का अम्यूनिशन डिपो देश के सबसे बड़े डिपो में से एक है, यानी जो हथियारों का सेना का डिपो होता है देश के सबसे बड़े डिपो में से एक बठिंडा का अम्यूनिशन डिपो। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, 3 अलग अलग घटनाएं यहां पर बताना बेहद जरूरी है। पंजाब के बठिंडा में अभी की जो खबर है वो ये कि 6 घंटे पहले मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई, 4 की मौत हुई है। ये 4 सिविलियंस हैं या फौजी हैं अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ दिन पहले अमृतपाल को लेकर 1 महीने से और भी ज्यादा पंजाब में तनाव है। पंजाब के अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, हर जगह पर ये आप जानते हैं पंजाब में गैंगवॉर की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश आखिरकार कौन कर रहा है?